नमस्कार, सबका हिसाब होगा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुरित हूं। आज बात उस सबसे बड़े युद्ध की जिसने पूरी दुनिया को खौफ में डाल दिया है। ईरान के विध्वंसक हमलों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप घबरा गए हैं और ट्रंप बैकफुट पर आ चुके हैं। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान पर एक बड़ा हमला रोक दिया और ईरान से तुरंत समझौते की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पर्दे के पीछे खबर है कि अमेरिकी सेना के पास अब इजराइल को बचाने के लिए पर्याप्त मिसाइलें ही नहीं बची है। मिडिल ईस्ट के रण क्षेत्र से जो खबर सामने आ रही है उसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया है और जिस तरफ से एक पूरा धड़ा तैयार किया जा रहा था, डोनाल्ड ट्रंप दावे कर रहे थे, अब उस पर भी विराम लग रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से पूरी दुनिया कांपती थी। क्या आज वही ट्रंप ईरान की धमकी के आगे पूरी तरह बैकफुट पर आ गए हैं? और राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट करके सभी को चौंका दिया है। इस पोस्ट के बाद बड़े अटकलें भी लगने शुरू हो गए हैं। अमेरिका पूरी तरह तैयार है और ईरान के खिलाफ मिलिट्री टेरर, ताकत और पावर के लेवल पर जाने के लिए तैयार है। As an example, we'll talk about nuclear. And we'll be in there talking about nuclear for 7 hours. I say, why do you need 7? You can take 10 minutes. You have 5 minutes, you should solve it. But 7 hours, and then they'll go out, and I'll say, they discussed nuclear. And they'll go out and they'll say, we never discussed nuclear. And I say, why do they say that? All they do is make me angry. You know, you just make me angry. ट्रंप भले ही इसे अपनी शांति की पहल बता रहे हों, लेकिन कड़वा सच तो ये है कि पेंटागन से आई एक रिपोर्ट ने ट्रंप की नींद उड़ा दी है। द वॉशिंगटन पोस्ट के एक चौंकाने वाले खुलासे के मुताबिक अमेरिकी यूरोपियन कमांड के चीफ जनरल एक्सिस ग्रिवेंच ने भी पेंटागन को सीधी चेतावनी दी है और वार्निंग में ये सीधे तौर पर कहा है कि महीनों से चल रही इस जंग के कारण अमेरिका के पास एडवांस इंटरसेप्टर मिसाइल के स्टॉक में भारी गिरावट आई है। अब आखिर हकीकत क्या है, अमेरिका को भारी नुकसान क्या पहुंचा है? जल्दी से कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं कि ये स्थिति इस वक्त क्या बनती हुई नजर आ रही है। कुछ डिटेल्स, कुछ रिपोर्ट्स हमने इकट्ठा की है, आखिर उसमें क्या दावे किए गए हैं वो भी देख लीजिए। युद्ध पर कुल खर्च कितना आया? तकरीबन 113 अरब डॉलर का खर्च अभी तक आया। अमेरिका को भारी नुकसान इसलिए क्योंकि हर सेकंड 10 लाख रुपए इस जंग में फूंक दिए अमेरिका ने। साथ ही साथ इसके अलावा 394 करोड़ रुपए हर घंटे जा रहे हैं, अमेरिका के फूंक रहे हैं। हर दिन 9,400 करोड़ रुपए का यहां जोखिम उठाना पड़ रहा है, घाटा सहना पड़ रहा है इस युद्ध की वजह से। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हथियार और सैन्य सुरक्षा को लेकर 45 से अधिक एयरक्राफ्ट तबाह हो चुके हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, इस हथियार और सैन्य नुकसान के आंकड़े में 24 से 30 MQ-9 रीपर ड्रोन भी शामिल है। सबसे बड़ी तस्वीर हो जाती है F-15E स्ट्राइक ईगल और F-35A फाइटर जेट्स, इसको लेकर के बड़ी थू भी अमेरिका की हुई। अब टोमाहॉक मिसाइल की बात करें तो पेट्रियट इंटरसेप्टर्स के साथ साथ टोमाहॉक मिसाइल का भी भारी इस्तेमाल किया गया और इसमें भी नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बड़ा झटका पहुंचा है। यह बताया जा रहा है कि वो बेसिस तबाह हो चुके हैं। साथ ही साथ बहरीन हो चाहे इराक हो, इसके अलावा इस पूरी लिस्ट में कुवैत का नाम भी शामिल है। यूएई और कतर भी इसमें इस लिस्ट में है, जिन ठिकानों को बड़ा नुकसान यहां पर पहुंचता हुआ नजर आया है। तेल और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव से तेल कीमतें बढ़ गई हैं और ये पूरा जो डेंट है दुनिया भर के लोग उठा रहे हैं। शिपिंग इंश्योरेंस लागत 30 गुना तक बढ़ गई है। ये बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है जो कि तेल और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने का कारण बनी। ग्लोबल सप्लाई चेन पर भारी दबाव पड़ा। साथ ही साथ अमेरिका में ईंधन और महंगाई का जो मार है वो कहीं ना कहीं मार के रूप में सामने आई है। युद्ध खर्च में अमेरिकी बजट पर अतिरिक्त बोझ डाला है। एक तरफ पहले से ही बहुत ज्यादा तस्वीर खराब थी, अब यहां पर इस एक्स्ट्रा बैगेज के जरिए अब जो युद्ध के बाद एक बैगेज आया है, इससे और ज्यादा परेशानी अमेरिका को हो रही है। अमेरिका का बढ़ता कर्ज और वित्तीय दबाव, रक्षा खर्च में अचानक से बढ़ोतरी बढ़ी है और साथ ही साथ भविष्य में $50 अरब से अधिक अतिरिक्त फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही छठा सबसे अहम पॉइंट है कि रणनीतिक और राजनीतिक नुकसान हुआ है। साख यहां पर डूबती हुई नजर आ रही है। अमेरिकी सैन्य बेस जो उड़ रहे हैं उसके जरिए स्टॉक पाइल पर भी दबाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है।
घरेलू स्तर पर युद्ध विरोध और राजनीतिक दबाव बढ़ गया है और अमेरिका में यह देखा गया कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी रेट भी गिर गई है। सबसे अहम हो जाता है इसे समझना, क्योंकि अगर आप बात इस वक्त मिडिल ईस्ट की स्थिति को लेकर करें और इसको लेकर एनालाइज करें कि आखिर जंग से क्या नुकसान अमेरिका को हुआ है, तो ये तमाम तस्वीर हमने देखी, लेकिन सबसे अहम नुकसान डोनाल्ड ट्रंप की ईगो को भी पड़ा है। एक तरफ ट्रंप युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं, लेकिन अमेरिका का ये मिसाइल संकट अब सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि इसराइल के अस्तित्व के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। ईरान पहले भी ट्रंप के कई शांति प्रस्ताव और वार्ता को खारिज कर चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ट्रंप सच में शांति चाहते हैं या फिर पेंटागन का खाली होता हथियारों का गोदाम उन्हें बैकफुट पर धकेल रहा है। अमेरिका इस वक्त अपनी रणनीति और अपने घटते हुए सैन्य संसाधनों के बीच बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ खाली होते हुए हथियारों के गोदाम, दूसरी तरफ इजराइल का जिद्दी रुख और ईरान के हमलावर तेवर। आज हम अपने खास मेहमानों से जानेंगे कि आखिर ट्रंप का ये बैकफुट दाव मिडिल ईस्ट में शांति लाता है या किसी और बड़ी तबाही की शुरुआत करता है, जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की है, दिखाते हैं। ईरान का प्रहार, बैकफुट पर आए ट्रंप इस बार। खत्म हुई अमेरिका की ताकत, ट्रंप का टूटा भ्रम। पेंटागन की चेतावनी, इजराइल पर संकट भारी। जंग पर बयान से पलटे ट्रंप, दुनिया हुई हैरान। जंग पर पलट गए ट्रंप, आखिर क्यों थम गया था? और जल्दी से आज का बड़ा सवाल आपके सामने रख देती हूं। सवाल ये कि क्या ट्रंप की शांति पहल पर इजराइल सचमुच राजी है या अभी पर्दे के पीछे जंग की तैयारी की जा रही है? आखिर हकीकत क्या है, इसे जानेंगे, डिकोड करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए, तारुफ करवा दूं आपका, कैप्टन अनिल गौर हमारे साथ कनेक्ट है, हकीम राजा ईरान मामलों के जानकार, और साथ ही साथ डॉक्टर जिताब सिंह विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहला सवाल मैं आज अनिल सर आप ही से लेती हूँ। यहाँ इजराइल पर भी बात की जा रही है, बात अमेरिका पर भी की जा रही है, बात ईरान पर भी की जा रही है, लेकिन इस बीच इस मध्य एक चीज जो सबसे अहम है वो ये कि अमेरिका अपनी साख को डुबोने में अभी तक कहीं से भी पीछे नहीं रहा है। हर चाल, हर हमला और हर राजनीतिक और रणनीतिक दाव के बाद अमेरिका नीचे ही गिरा है। इस स्थिति में ऐसा है, देखिए जी जीतू जी, सबसे पहले तो बात यह है कि जब पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपने सलाहकार जो उनके होते हैं आर्म फोर्सेस के, उनकी सलाह को नहीं मानते और उनके जो भी सजेशंस हैं, जो भी उन्होंने असेसमेंट की है उसको वो नहीं मानते और वो अपनी मनमानी करने चाहते हैं, तो यही होता है। आप देखिए ये जो युद्ध है, जब इनको डोनाल्ड ट्रंप को और डोनाल्ड ट्रंप से पहले भी जो प्रेसिडेंट थे उनको भी सबको एडवाइस ये दी गई थी, इनके आर्मी चीफ से, इनके जो सेंट्रल कमांड के चीफ से, जो इनके सलाहकार हैं, सब ने कि ईरान के साथ आप जंग मत करिए, क्योंकि ईरान एक ऐसी कंट्री है, आप इराक हो गया, लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, वो छोड़ दीजिए। ईरान एक ऐसी कंट्री है टोपोग्राफी के मामले में भी, और उसमें जो IRGC जो जिस हिसाब से है वो पूरी की पूरी वो उसके कंट्रोल, ईरान का कंट्रोल उसके ऊपर है IRGC का। इसलिए आप इसको आर्म कॉन्फ्लिक्ट मत करिए, डिप्लोमेटिकली इसको आप करिए। पर क्योंकि अब उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि भाई वो भी नेतन्याहू की, मैं कहूँगा कि उसके अंदर बातों में आ गए कि देखिए जी सारी की सारी जो है इनकी, एक तो खमेनी साहब भी हैं और सारे जो बाकी के 40 सलाहकार हैं, इनके जितने टॉप लीडरशिप है, सारी की सारी एक जगह इकट्ठी है, तो सारी जब हम वाइप आउट कर देंगे
तो जंग खत्म हो जाएगी, वहां पॉपुलर अपराइजिंग हो जाएगी, रिजीम चेंज हो जाएगा। ये तो हुआ नहीं। ये ऐसी चीज हो गई कि एक सबसे पहले दुनिया के सामने एक चीज आ गई कि इंटेलिजेंस जो है, चाहे वो सीआईए की थी, चाहे वो मोसाद की थी, वो सारी फेलियर निकली। वो इसलिए क्योंकि जो स्टॉक पाइल है ईरान के पास, ड्रोन्स का, मिसाइल्स का, वो इनको किसी को पता ही नहीं कि कितना है, और वो किस तरीके से उन्होंने अंडरग्राउंड स्टोरेज करके रखा हुआ है वो भी उनको नहीं पता था। तो ये दर्शाता है कि एक चीज जो सलाह, जो जब आर्म फोर्सेस के लोग जब सलाह दें तो पॉलिटिशियंस को उसकी एक बात माननी चाहिए, क्योंकि आर्म फोर्सेस का जब भी एक असेसमेंट करते हैं वो यही करते हैं कि किस तरीके से अगर कोई जंग होगी उसके अंदर जीत कैसे होगी, और जीत नहीं होगी हम उसमें से कैसे बाहर निकल सकते हैं। आप अभी देखिए, मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर था, हमारे जो है सलाहकार जो थे, जो आर्म फोर्सेस के सारे उन्होंने एक स्ट्रेटेजी, उनको आदेश मिले कि आप स्ट्रेटेजी बनाइए, उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई और उनके कहने के मुताबिक ही ये पर वो स्ट्राइक चालू स्ट्रेटेजी हुई। काम नहीं आई, ऐसा लगता है सर। स्ट्रेटेजी कहीं अधर में लटक गई, क्योंकि ना एपिक नहीं, फ्यूरी कुछ काम हो स्ट्रेटेजी पाया। किसकी? ना 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 ना, स्ट्रेटेजी अमेरिका की स्ट्रेटेजी डोनाल्ड की ट्रंप, बात ना कर रही ना हूँ। ना, डोनाल्ड ट्रंप ने मानी ही नहीं वो स्ट्रेटेजी। हम्म। देखिए ना, जो उसने जो अटैक किया उस दिन, वो तो सारे सलाहकार, आप अगर पीछे इनके जितने आप ये देखिए, रिपोर्ट देखिए, सबने मना किया था कि भाई आप जो है ईरान के ऊपर आर्म एक कॉन्फ्लिक्ट मत करिए, जंग मत करिए, आप उसके अंदर से नहीं निकल सकेंगे, और वही बात हो रही है। और आज की डेट में आप देखिए, सबसे बड़ी बात, अमेरिका की जो मिसाइल अपनी प्रोडक्शन, इसकी कितनी खामियां नजर आ गई है सारी दुनिया को। एक, टेक्नोलॉजी, वो जिस हिसाब से अपने, चाहे वो रीपर ड्रोन्स हैं, चाहे उसके जो F-35 F-15 वगैरह, सारे दुनिया के सबसे अच्छे वो है, वो भी सारे नीचे गिर रहे हैं। एक ईरान जैसी अगर देश उसको गिराता है तो चीन तो मेरे ख्याल से बड़े आराम से गिराएगा फिर उसको। अमेरिका जो है उसको सस्टेन ही, जो जिस हिसाब से वर्ल्ड पावर बना हुआ नहीं, है। अब तो एक बहुत ओपन चीज हो चुकी है कि अब अमेरिका को हराने के लिए इतनी ज्यादा कोई पेचीदा चीज नहीं है। अब एक तस्वीर बन चुकी है कि साख डूब चुकी है। अब जिताब सर, थार्ड हो, MQ-9 रीपर ड्रोन्स हो, टोमाहॉक मिसाइल्स हो, अमेरिका अभी तक जो बड़े बड़े दावे किए करता था, जो सीधे सीधे बोल उसके निकलकर सामने आते थे, बड़ा बड़ा डिफेंस बजट दिखाता था, अब वो बहुत बड़े प्रश्नों के घेरे में आ गया कि एक ईरान, अदना सा देश, उसने दांतों तले चने चबवा दिए। बिल्कुल ऋतु जी, आप बहुत अच्छा आपने आकलन किया है। और देखिए, ये अमेरिका अपने बोझ तले दबा जा रहा है, और रेदर दबा जा रहा है तो कुचला भी जाने की स्थिति उसकी आ गई है। मैं बहुत ही ब्लंटली कहूंगा, देखिए 2020 में कोविड के समय से ही उसके जो प्रोडक्शन थे वो गिर रहे थे, चाहे वो मिसाइल का हो, थायड का हो, जो भी हो उसके। और वो लगातार जो सप्लाई चेन में ब्रेक हुआ कोविड के बाद से, इन्फ्लेशन बढ़ा, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता गया, उससे अमेरिका का प्रोडक्शन ऑलरेडी पिछले 5-6 साल में घटा है। उसकी बनिस्बत अगर देख लीजिए तो अमेरिका ने ठेका ले रखा है 750, उन्होंने अपने मिलिट्री जो उसके बेसेस हैं 80 से ज्यादा देशों में उसने खोल रखे हैं। तो उसका मेंटेन कैसे करेगा वो, वहां कैसे वो रसद सप्लाई करेगा, अम्युनिशन कैसे करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इसने ले ली। तो एक तरफ प्रोडक्शन घट गया और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसने बढ़ा ली, ऊपर से इसने लड़ाई पे लड़ाई लादते चले गए, यूक्रेन से लेके ईरान पहुंच गए, बीच में इन्होंने छोटे मोटे कई किए हैं वेनेजुएला जैसे। तो अब उसके चैलेंज अभी इमीडिएट ईरान में है कि इजराइल को रसद देना, खाड़ी देशों को बचाना, उनको भी हथियार देना, अपने को भी प्रोटेक्ट करना, और उसके बाद ईरान पे अटैक करना। तो एक साथ इतने चैलेंजेस उसके पास हैं, और रेस्पॉन्सिबिलिटी जितनी ली, जितना खा सकता है या पचा सकता है, उससे ज्यादा उसने खा लिया। तो ये तो होना ही था। और दूसरी तरफ आपने जो साख की बात की, बहुत अच्छी बात की कि हम विदेश नीति में हार्ड पावर की तो बात करते हैं, लेकिन जो सॉफ्ट पावर की बात होती है, मींस उसकी साख की, भरोसे की, उस पे रिलायबिलिटी की, वो दुनिया में हर देश में घटा है। प्यू रिसर्च संस्था है, उसकी 36 देशों में अभी लेटेस्ट उसकी रिपोर्ट आई है, डेटा आया है कि 60 से 70% जो कंट्रीज हैं उस 36 देशों में, वहां पे अमेरिका पे भरोसा बहुत ज्यादा घटा है, और भारत जैसे देशों में भी घटा है कंपैरेटिवली।
दूसरी तरफ अजिताभ जी, अब तो चीन नौबत पे ही आ गई भरोसा कि बढ़ा। अमेरिकी यूरोपियन कमांड के जो चीफ है जनरल एलेक्सिस को अगर मैं कोट करूं, ग्रिंकेविच, वो कह रहे हैं कि पेंटागन को ये समझ लेना चाहिए जो वो कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। वार्निंग के तौर पर दी है कि यहां पर जो हुआ है और अगर जो आगे आप प्लान कर रहे हैं इसके रेपरकशंस बहुत डेडली होंगे। जी बिल्कुल, आपने कहा ये तो कई आ गए हैं, उनके कई कमांडर्स, उनके अभी तो आपने यूरोपियन कमांड की बात की, इसके पहले उनके सेंट्रल कमांड ने भी ये कह चुका है, और उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ के जो हेड हैं, चेयरमैन, उन्होंने भी कहा है। और इनफैक्ट उसी की वजह से जो खबरें आई हैं कि अभी 13 दिन की लड़ाई को इन्होंने बीच में रोका राष्ट्रपति ट्रंप ने, उसकी एकमात्र वजह थी कि उनके एमुनिशन घटते जा रहे हैं और वो अपने खाड़ी के देशों को, पार्टनर्स को भी बचा नहीं पा रहे हैं, इजराइल को भी सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। ईरान पर उठ जाएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।